फ्रेंड्स कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे के जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी इमारतों का नगर है। तो फ्रेंड्स गगनचुंबी इमारतों का नगर यूएसए है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो फ्रेंड्स देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। ओके, कब कब लगा है? तो 1962 में भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था तब लगा था, और फिर उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तब लगा था, और फ्रेंड्स लास्ट जो है 1975 में लगा था। 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। तो फ्रेंड्स भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ओके, और फ्रेंड्स वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। ओके, और फ्रेंड्स भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रतिभा पाटिल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो फ्रेंड्स लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। ओके, और फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। ओके, और फ्रेंड्स एक यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और ये 12 सदस्य जो होते हैं फ्रेंड्स साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक सेवा से संबंधित होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके, और फ्रेंड्स एक प्रश्न आप लोग और ध्यान में रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ओके, तो यहाँ से यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो फ्रेंड्स निम्न में से प्रत्यक्ष कर मनोरंजन नहीं है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं कौन प्रमाणित करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसको प्रमाणित करता है, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो फ्रेंड्स 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल स्थित है। तो फ्रेंड्स सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी का 1/4 भाग स्थल है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संसद से व्यक्त होता है? तो फ्रेंड्स भारत के संसद से लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति व्यक्त होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग जरूर से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, और फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, महाभियोग के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ओके, और फ्रेंड्स यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, मतलब किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय सम्मिलित हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम में 61 विषय सम्मिलित किए गए हैं। ओके, और जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय राज्य सूची में 66 विषय सम्मिलित किए गए थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब करंट्स के नोट्स हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। कितने? 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं, और जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे। जब संविधान लागू होने के समय पहले 47 विषय थे, लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में कितने विषय सम्मिलित है, तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 52 विषय सम्मिलित हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ओके, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो इस समय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, संसद के निम्न सदन को कहते हैं? तो फ्रेंड्स संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। ओके, और लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संसद के उच्च सदन को कहते हैं? तो फ्रेंड्स संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय है? तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ओके, और फ्रेंड्स रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन तय करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
धन्यवाद।